हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बाबर के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति तथा बाबर की मुगल साम्राज्य की स्थापना में जो भूमिका थी उसका अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम हुमायूं के बारे में, उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। हुमायूं जो है, जिसका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, वो बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। इसका जन्म काबुल में हुआ था 6 मार्च 1508 ईस्वी को, और इसकी माता का नाम माहिम बेगम था। बचपन में बाबर ने उसकी शिक्षा दीक्षा का अच्छा प्रबंध किया था। उसे अरबी, तुर्की, फारसी और सैनिक शिक्षा भी उसको दी गई थी। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद यानी 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। हुमायूं को उसके पिता बाबर ने जीते जी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, और उसे अपने भाइयों से अच्छा व्यवहार करने की नसीहत भी दी थी। लेकिन फिर भी उसके राज्यारोहण में 4 दिन की देरी हुई, और इसका कारण ये था कि बाबर का प्रधानमंत्री निजामुद्दीन अली खलीफा हुमायूं को अयोग्य समझता था, और वो हुमायूं के स्थान पर बाबर की बहनोई मेहंदी ख्वाजा को जो है मुगल सत्ता के पर आसीन करना चाहता था, मुगल गद्दी पर बैठाना चाहता था। लेकिन बाद में खलीफा ने अपना विचार त्याग दिया और हुमायूं को जो है मुगल गद्दी पर आसीन किया। हम बात करेंगे हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में। हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला आंतरिक कठिनाइयाँ और दूसरी बाह्य कठिनाइयाँ। आंतरिक कठिनाइयों के अंतर्गत हम जो है उसके विखंडित साम्राज्य को, उसके भाइयों को और बाबर के संबंधियों ने जो समस्या पैदा की उसको ले सकते हैं। और उसके बाद में जो बाह्य कठिनाइयाँ हैं उसके अंतर्गत हम उस समय की जो शक्तियाँ थी भारत के अंतर्गत, जो हुमायूं के लिए एक समस्या पैदा कर सकती थी, उन शक्तियों के बारे में, जैसे अफगान है, बंगाल है, गुजरात है, राजपूताना की जो शक्तियाँ थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले उसकी आंतरिक कठिनाइयों की। बाबर ने हुमायूं के लिए एक विस्तृत साम्राज्य छोड़ा था, लेकिन इस विशाल साम्राज्य की जड़ें मजबूत नहीं थी। उसने अपने साम्राज्य को अमीरों और सरदारों में बांट दिया था। हुमायूं के भाइयों के बीच भी उसने बड़ी बड़ी जागीरें दी थी। हुमायूं के भाई जो है, जैसे कामरान को उसने काबुल और कंधार दिया था, अस्करी को उसने संभल दिया था, और हिंदाल को उसने अलवर और मेवात की जागीर दी थी। ये सारा साम्राज्य जो है केवल सैनिक शक्ति पर टिका था। दूरस्थ भागों में तो केवल नाम मात्र के लिए मुगल सत्ता थी। दूसरा, जो साम्राज्य बाबर ने हुमायूं के लिए छोड़ा था, उसका शासन प्रबंध अव्यवस्थित था। बाबर को इसके लिए समय नहीं मिला था। दूसरा, उसमें योग्य शासन प्रबंधक की जो योग्यता है उसका भी अभाव था। सैनिक जागीरों की व्यवस्था से बड़े बड़े अमीर और सरदार शक्तिशाली हो गए थे। ये अमीर हुमायूं की बात मानने के लिए किसी भी दशा में तैयार नहीं थे। तीसरी कठिनाई जो हुमायूं के लिए थी वो ये थी कि उस समय जो है हुमायूं के राज्यारोहण के समय मुगल राजकोष रिक्त था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में अमीरों और अपने पुत्रों को बड़ी बड़ी धनराशि उपहार स्वरूप दी। उसने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ उपहार में दिया। इससे राजकोष खाली हो गया। स्वयं बाबर को अपने उच्च अधिकारियों पर 30% कर लगाना पड़ा था। हुमायूं के लिए चौथी कठिनाई उसके अपने स्वयं के भाई थे, जो उसके लिए हमेशा कोई ना कोई समस्या पैदा करते रहते थे। हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। स्वयं बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले हुमायूं को अपने भाइयों के साथ में अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी थी, लेकिन इन्हीं भाइयों ने जरूरत पड़ने पर हुमायूं की कोई सहायता नहीं की। उल्टा उसकी जो विपरीत परिस्थितियां थी उससे उन्होंने लाभ उठाने का प्रयास किया। इसके बाद में महत्वाकांक्षी भी थे उसके भाई, और जो है हुमायूं जब विभिन्न आक्रमणों में व्यस्त रहता था तो उसके इन भाइयों ने उसकी जो है विपरीत परिस्थितियों से फायदा उठाने का प्रयास किया था। अमीर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हुमायूं के भाइयों का उपयोग उसके विरुद्ध करते थे। हम बात करते हैं हुमायूं की बाह्य कठिनाइयों के बारे में। हुमायूं के राज्याभिषेक के समय मुगल साम्राज्य की सीमा पर अनेक शक्तियां थी जो उसके लिए कभी भी समस्या पैदा कर सकती थी। सबसे पहले बात करते हैं हम अफगानों के बारे में। यद्यपि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था,
लेकिन अफगान की जो शक्ति थी वो अभी नष्ट नहीं हुई थी। ये अफगान जो है बिहार के अंतर्गत इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, उसके नेतृत्व में अफगान अपनी शक्ति को संगठित कर रहे थे। शेरशाह सूरी जो कि एक अफगानी था, एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहता था और बाद में उसकी जो इच्छा थी स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की वो पूरी भी हुई। बंगाल का शासक नुसरत शाह जो था सक्रिय रूप से अफगानों की सहायता कर रहा था। बाद में शेरशाह सूरी ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करके मुगलों को यानी हुमायूं को भारत से बाहर भगा दिया था। हम बात करते हैं बंगाल के बारे में। बंगाल में नुसरत शाह का शासन था जो कि अफगान शक्ति को बढ़ा रहा था, अफगानों का साथ दे रहा था। इसने कई अफगान अमीरों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। साथ ही उसने इब्राहिम लोदी की पुत्री से विवाह कर लिया था, जिसके कारण भी वो जो है हुमायूं के लिए खतरा बन सकता था। इसके बाद बात करते हैं हम गुजरात की। हुमायूं के समय में गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो अत्यंत योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। 1531 ईस्वी में उसने मालवा पर अधिकार कर लिया और उसके राज्य की सीमाएं जो थी मुगल साम्राज्य को छूने लगी थी। वो कभी भी हुमायूं के लिए खतरा बन सकता था तथा हुमायूं की जो कठिनाइयां थी उनसे वो लाभ उठा सकता था। उसने कुतुब खां, फतेह खां, आलम खां जैसे अफगान अमीरों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी। इसके बाद में हम बात करते हैं सिंध और मुल्तान की। ये गुजरात के पड़ोसी राज्य थे। इन्होंने बहादुर शाह के भय से बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन ये जो है पुनः हुमायूं की कठिनाइयों का फायदा उठाकर कभी भी स्वतंत्र हो सकते थे। इसके बाद में हम देखते हैं राजपूताना के बारे में। राजपूताना में जो है राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी खानवा के युद्ध में। उसके बाद में मेवाड़ में आंतरिक कलह पैदा हो गया था। 1531 ईस्वी में रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना था, जिसे रानी कर्मवती ने उसका विरोध करते हुए अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाना चाहा था। उसकी संरक्षिका बन गई थी, लेकिन 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिस पर रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर उस बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं से सहायता मांगी थी। लेकिन हुमायूं धार्मिक आडंबर में फंसकर उसकी कोई सहायता नहीं कर पाया था, जिसके कारण जो है वो राजपूतों की सहायता और सहानुभूति से वंचित हो गया था। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो रानी कर्मवती ने जो है जौहर किया और फिर वो सती हो गई थी। लेकिन इसके बाद में जो है हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया और फिर उसे पराजित भी किया था। लेकिन जो है उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि राजपूतों की सहयोग जो है वो हुमायूं को नहीं मिल पाया था, क्योंकि उसने समय पर उचित डिसीजन नहीं लिया था। इसके बाद में जो है हुमायूं ने मालवा को भी विजय किया। चंपानेर में मांडू पर भी उसका अधिकार हो गया। बहादुर शाह जो है वो ड्यू की तरफ भाग गया, लेकिन हुमायूं ने उसका समूल नाश नहीं किया बहादुर शाह का। गुजरात पर विजय करने के बाद में हुमायूं को यहाँ बहादुर शाह का खजाना मिला था,